students. After taking pH and importance of pH, let's see the another topic of our chapter, that is salt. ठीक है, सॉल्ट क्या होता है? देखिए, सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है नेचर में? जब एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, देन सॉल्ट्स आर फॉर्म, है ना. सो सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट इज व्हेन acid and base neutralize, when acid and base neutralize each other, then salt and water is formed. ठीक है, वाटर भी यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट बनता है. तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस होता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो सॉल्ट हम लोग बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जनरल सा एग्जांपल ले रही हूँ अभी. तो दिस इज NaOH विच इज़ अ बेस एंड HCl विच इज़ एसिड. व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर, देन कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म एंड वाटर इज ऑल्सो रिलीज इन दिस प्रोसेस. ठीक है, तो ये जो सॉल्ट मैंने बनाया है, इस सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे, है ना. अब देखिए, यहाँ पर सॉल्ट का क्लासिफिकेशन हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, कि सॉल्ट कितने टाइप का होता है या उनका फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है. सो द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इज डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, है ना. अब किस तरह का एसिड और किस तरह का बेस यहाँ कंबाइन हो रहा है, वो सॉल्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा. किस तरह का एसिड और किस तरह का बेस यहाँ ले रहे हैं, वो हमारे सॉल्ट के नेचर को डिसाइड करेगा. ठीक है, मीन्स जो पावरफुल होगा वो अपना इन्फ्लुएंस शो करेगा. जो भी सब्सटेंस यहाँ डोमिनेटिंग है, पावरफुल है, वो अपने इन्फ्लुएंस को सॉल्ट में शो करेगा. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट. जो मेरा पहला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल मुझे बताएगा अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, सो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगी ये हम लोग देखते हैं. न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा. बिकॉज एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने के कारण की जो स्ट्रेंथ है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो गई है, इसलिए हमें यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है. ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर एग्जाम्पल मैंने लिखा, दिस एग्जाम्पल, तो दिस एग्जाम्पल बिलोंग टू न्यूट्रल सॉल्ट. और ये जो NaCl है वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल है. ठीक है, जनरली न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं ये ओके होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सफिशेंट होते हैं एडिबल पर्पस के लिए. हमारी बॉडी क्योंकि न्यूट्रल pH को मेंटेन करना चाहती है, इसलिए ये यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, अपनी डाइट में हम इसे इंक्लूड करते हैं. और भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं. जैसे हमने एग्जांपल लिया है, सपोज़ मैं एक और कोई एसिडिक सब्सटेंस ले लूँ या कोई बेसिक सब्सटेंस ले लेती हूँ. कुछ और एग्जांपल भी ले लेते हैं. सपोज़ आई एम टेकिंग KOH विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस and HNO3 which is also a strong acid. Then what is the formation of salt? You know how formation of salt take place? So OH from the base and H from the acid. So one molecule of water is obtained plus KNO3, that is potassium nitrate, which is a salt. So this salt is also neutral in nature because it is a strong base and it's a strong acid. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, बुक में भी ये हमें दिए गए हैं. और इसलिए सॉल्ट जो है वो सॉल्ट कैसा होगा? हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा. एंड वाटर इज़ अ कंपलसरी इंग्रेडिएंट, कंपलसरी प्रोडक्ट. किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंपलसरी प्रोडक्ट वाटर होता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट. अगला जो मेरा एग्जांपल है वो हमें बताएगा फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट. तो न्यूट्रल के बाद में अगले जो मेरे सॉल्ट हैं, दैट इज एसिडिक सॉल्ट. अब देखिए एसिडिक सॉल्ट क्या हुआ. एसिडिक सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें, तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, देन वी गेट एसिडिक सॉल्ट.
प्लस वाटर, है ना। ये मैंने एक वर्ड इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, ऐसे और जो है वो इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड का, WB इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस, है ना। तो देखिए मैंने अभी कहा था कि जो पावरफुल होगा, जो स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, उसका इन्फ्लुएंस हमें हमारे सॉल्ट में देखने को मिलेगा। तो क्योंकि मेरा एसिड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ना, और जबकि बेस जो है वो वीक है, तो कहीं ना कहीं बेस का इफेक्ट यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो रिजल्टिंग मुझे जो सब्सटेंस मिलेगा विच इज़ एसिडिक इन नेचर। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ HCl. WB means weak base, which is suppose I am taking example of ammonium hydroxide. What happen? Ammonium chloride, जो मेरा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या सिंपली वाटर को माइनस करके जो रिमेनिंग होता है उसे आप ऐड कर दें। सो दिस अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इफ़ेक्ट आया है, या हम कह सकते हैं ये जो बना है इसमें किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आया है? वो आया है HCl का, बिकॉज HCl क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर। मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगेन लूँ, अगेन मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह में और भी कोई वीक बेस ले सकती हूँ, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। मैंने लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ एडिबल सोडा, बेकिंग सोडा. व्हाट हैपन? Sodium sulfate is the formula of the salt, Na2SO4 is the formula of the salt. We need to balance it. 2 लगा देंगे यहाँ पर, Na के आगे. Sodium sulfate is acidic salt plus H2 and CO3, they combine to form H2CO3, that is carbonic acid. This acid is unstable in nature and again dissociate itself into water and carbon dioxide. ठीक है, तो जब भी हम सोडा बाइकार्बोनेट की रिएक्शन या अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट और वीक एसिड मिलता है, विच इज़ डिसोशिएट इटसेल्फ इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ बेसिक सॉल्ट. अगला जो हेडिंग है हमारा वो होगा यहाँ पर बेसिक सॉल्ट के बारे में. अब बेसिक सॉल्ट क्या है? तो देखिए बेसिक सॉल्ट मतलब जब strong basic substance react with weak acid substance, then what happen? Then basic salt is obtained plus water releases. इस प्रोसेस में वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है. अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस में लिख रही हूँ, तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस के 2 एग्जाम्पल मैं साथ में लिख रही हूँ, KOH एंड NaOH, कास्टिक पोटाश एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा. ये दोनों की ही रिएक्शंस को प्लस करते हैं हम लोग किसके साथ में? एक वीक बेस के साथ में. वीक बेस क्या लिया जाए, तो सॉरी वीक एसिड क्या लिया जाए? तो वीक एसिड में ले लेती हूँ यहाँ पर सपोज एसिटिक एसिड, है ना. दोनों ही रिएक्शन में किससे करवा देती हूँ? एसिटिक एसिड के साथ. तो एक तो कंपलसरी प्रोडक्ट है, वाटर बनना ही है. सो OH फ्रॉम हियर एंड H फ्रॉम हियर, है ना. तो इससे एक पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, प्लस मुझे मिलेगा पोटेशियम एसिटेट CH3COO. इस H को K ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है. इस H को K ने रिप्लेस कर दिया है, तो ये पोटेशियम एसिटेट मुझे मिल गया. इन सिमिलर मैनर इसकी रिएक्शन भी मैं करा रही हूँ यहाँ पर एसिटिक एसिड से, तो मुझे CH3COONA यानी कि सोडियम एसिटेट मिल गया, प्लस इस रिएक्शन में भी मुझे वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर जो हमें शो कर रहे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है. नेचर ऑफ सॉल्ट जो है डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, किस तरह का सब्सटेंस इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है. सो KOH NaOH ये मैंने आपको बताया. अब अगली चीज़ हमें क्या बताई गई है यहाँ पर, ये देखें हम लोग. देखिए सॉल्ट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया. सॉल्ट तीनों टाइप के हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल तरह के, इनके एग्जांपल भी हैं. इसके क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको क्या किया जाएगा कि कोई भी फार्मूला दे दिया गया है ना. सपोज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे कराएं, यहाँ पर एसिटिक एसिड से कराएं, ठीक है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस एंड एसिटिक एसिड इज़ ऑल्सो वीक एसिड. तो वीक और वीक जब रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल, है ना.
तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपको लर्न करना होगा या जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करके बताती हूँ, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, सो माय नेक्स्ट कंटेंट इज सम एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। देखिए हम लोग समझते हैं, मैं यहाँ वर्ड इक्वेशन आपको बता रही हूँ, उसके कुछ एग्जांपल भी देंगे। सपोज मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक, देन कंडीशन बिकम न्यूट्रल। वो जो सॉल्ट बनेगा इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। इसका रिवर्स, वीक एसिड लिया, वीक बेस लिया, देन इट इज़ ऑल्सो फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, क्योंकि दोनों ही वीक है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करा, देन कंडीशन न्यूट्रल है। अपोजिट कर ली, क्रॉस कर ली, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका अपीयरेंस आएगा, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्ट कैसा बन जाएगा हमारा, एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट कर लें, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉरी ये उल्टा ही हो गया ना, मैंने उल्टा ही लिख दिया, इसे हिस्से कट कर देते हैं हम लोग। हम इसका अपोजिट लिखते हैं, हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक एसिड एंड वीक बेस का हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब ये बनाएंगे तो अपीयरेंस किसका आएगा हमारा, बेसिक का। ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा हमारा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने करी। अब 4 ही पॉसिबिलिटी होती हैं, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, या फिर हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। एक एग्जांपल में करके बताती हूँ आपको। व्हेन एसिटिक एसिड विज अ वीक एसिड react with ammonium hydroxide which is a weak base, then what happen, then we get a salt that is CH3COO NH4, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम एसीटेट। ये फॉर्म कहलाएगा अमोनियम एसीटेट, प्लस इसमें मिलेगा मुझे वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये जो अमोनियम एसीटेट है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अमोनियम एसिटेट, आपको वर्ड्स में ये सब चीज़ें पूछा जाएगा और आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करना होगा। देन यू हैव टू प्रेडिक्ट ऑल्सो द नेचर ऑफ द सॉल्ट। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्ट, एज वी नो एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, सो द नेचर ऑफ द सॉल्ट इज़ न्यूट्रल। ये जो सॉल्ट है हमारा उसका नेचर कैसा होता है यहाँ पर, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक मान सकते हैं कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, हाउ टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्ट। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सॉल्ट के बाद में। अब देखिए सॉल्ट के बाद हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, इंडिकेटर्स, है ना। इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी हैं, अच्छा एक कंसेप्ट है हमारे पास में, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या होगा। चलिए इंडिकेटर की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं, दे आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन यूजिंग कलर चेंज। ठीक है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स मतलब होता है वन हु इंडिकेट्स, है ना, इसको सूचना देने वाले, संकेत देने वाले भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इंडिकेटर्स मतलब क्या, द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इंडिकेटर। ठीक है, बाय color change they are able to, है ना, when we apply indicator on any substance, if any color change is observed, then on the basis of color change we are able to recognize whether the substance is acidic or basic. ठीक है, so these type of substance which offer color change is known as indicators. तो इंडिकेटर्स वही सब्सटेंस है जो कलर चेंज को ऑफर करके हमें कंफर्म करते हैं यहाँ पर कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सबसे रॉ इंडिकेटर की मैं बात करूँ या सबसे पहले इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ लिटमस। ठीक है, लिटमस जो है एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर था जो हमें लाइकेन से मिलता है। ठीक है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और ये जो लाइकेन है ये फाइलम थैलोफाइटा से हमें मिला है। थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ अगर आप जाएंगे तो जिस तरह से एल्गी की बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है, इन सिमिलर वे थैलोफाइटा जो होता है वो भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसकी बॉडी भी अनडिफरेंशिएटेड है एंड इस लाइकेन के एक्सट्रैक्ट को जब आप एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में डालते हैं देन इट इज़ एबल टू चेंज देयर बॉडी कलर, है ना। तो लिटमस जो है एसिडिक और बेसिक दोनों में कलर चेंज कर रहा है, ये इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इसी के लिए हम लोग इसका यूज़ काफ़ी पुराने समय से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो लिटमस जो है वो क्या शो करता है ना, लिटमस सॉल्यूशन इफ़ इट टर्न्स रेड, इफ़ इट टर्न्स
रेड। कोई भी कलर का सॉल्यूशन जनरली ऐसा बोला जाता है, इफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड लिटमस देन द सब्सटेंस बिकम एसिडिक। ठीक है, सपोज करो मेरे पास लिटमस पेपर है और उस लिटमस पेपर को मैंने यहाँ पर किसी एसिडिक सब्सटेंस के अंदर डिप करा, देन इट टर्न्स रेड। तो रेड कलर का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस कैसा है हमारा यहाँ पर एसिडिक है। एंड सिमिलर इफ इट टर्न्स ब्लू, कोई भी कलर से अगर वो ब्लू कलर में टर्न करता है दैट इंडिकेट्स इट इज़ बेसिक इन नेचर। अगर वो रेड होता है तो एसिडिक, और अगर वो ब्लू कलर में आता है तो वो हो जाता है यहाँ पर बेसिक। अब कुछ और भी इंडिकेटर्स है। लिटमस हमारा काफ़ी पुराना इंडिकेटर है जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं यहाँ पर। तो इंडिकेटर्स में अगर हम लोग यहाँ पर और बात करें तो हमें मिथाइल ऑरेंज भी मिलता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की भी हम लोग बात करें, मिथाइल ऑरेंज, देन फेनोप्थलीन। ठीक है, ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी समय से हम लोग यूज़ करते हैं। आगे जब आप लोग केमिकल एनालिसिस करेंगे तो केमिकल एनालिसिस के अंदर आपको और भी यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में पता चलेगा, या हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो नाउ मेरा नेक्स्ट जो इंडिकेटर है दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अगले जो इंडिकेटर है इसकी अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ठीक है, अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या है? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज, इट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ऊपर वाला जो लिटमस था ना वो नेचुरल इंडिकेटर था, बट मिथाइल ऑरेंज कैसा इंडिकेटर है हमारा? सिंथेटिक इंडिकेटर है। जनरली जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, अगर आप 11th में केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं तो वहाँ आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको पता चलता है कि आप एसिडिक सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं या बेसिक के साथ में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो मिथाइल ऑरेंज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो हम लोग हमारी लैब लेवल पर यूज़ करते हैं। इसलिए हम टाइट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, है ना। टाइट्रेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें कि हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है बिकॉज ये हमें क्लियर और डिस्टिंक्ट कलर प्रोवाइड करता है डिफरेंट पीएच वैल्यू पर। ठीक है, अच्छा आपसे जो पूछा जाएगा ना मिथाइल ऑरेंज के बारे में वो बात करते हैं हम लोग। मिथाइल ऑरेंज प्रोवाइड दिस इंडिकेटर प्रोवाइड रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, रेड कलर इन एसिडिक मीडियम और एसिडिक सॉल्यूशन। अगर ये रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है दैट मीन्स की सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा यहाँ पर? एसिडिक होगा। ठीक है, एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही मीडियम में या दोनों ही तरह के जो हमारे पीएच होते हैं उसमें ये अपना कलर शो करता है। तो बाय द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर हम सब्सटेंस के नेचर को भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ होता है एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर इज फेनोप्थलीन। अगला जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है दैट इंडिकेटर इज फेनोप्थलीन। अब ये जो फेनोप्थलीन है इसे हम फिर से बोल रहे हैं दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब नेचर में नहीं मिला है, इसे हमने अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए खुद बनाया है। तो फेनोप्थलीन इंडिकेटर जो है अगर हम इसकी बात करें कि कैसा होता है ना, अपीयरेंस में कैसा होगा, तो फेनोप्थलीन इंडिकेटर इज़ कलरलेस। ठीक है, कैसा होता है यहाँ पर? कलरलेस होता है। बट अगर मैं एसिडिक सब्सटेंस की बात करूँ, अगर मैं किसी एसिडिक सब्सटेंस में इसको डालती हूँ तो भी ये कलरलेस होता है। एसिडिक सब्सटेंस में का कोई कलर नहीं आता, बट बेसिक सब्सटेंस में ऐड करते थे इसका जो कलर है वो हमें यहाँ पर मिलता है दैट इज़ पिंक इन कलर। ठीक है, अब देखें यहाँ एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन। अगर मैं कंपेयर करने को कहूँ कि विच वन इज़ बेटर तो डेफिनेटली मिथाइल ऑरेंज बेटर है। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही मीडियम में एक डिफरेंट कलर हमें प्रोवाइड कर रहा है, बट फेनोप्थलीन जो है वो हमें यहाँ डिफरेंट कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब न्यूट्रल कंडीशन है और एसिडिक कंडीशन है ना, एसिडिक और न्यूट्रल ये जो कंडीशन है हमारी, इस कंडीशन में जो हमारा इंडिकेटर है वो कलरलेस होता है। ठीक है, बट कंडीशन जब बेसिक हो जाती है तो वो इंडिकेटर हमें पिंक कलर प्रोवाइड करता है।
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में मैंने बात की। यूटिलिटी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन इंडिकेटर्स की यूटिलिटी क्या है। ये हमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनके यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इनके जब हम लोग क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि इंडिकेटर्स पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर की बात करें, थोड़ा सा और डील करते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो इंडिकेटर्स जो हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो केमिकल नेचर होता है ये हम लोग अपने किचन में भी आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। हमारी जो मम्मी होती हैं, दादी होती हैं, जो काफ़ी किचन के अंदर अपना टाइम स्पेंड करती हैं, वो सब्सटेंस को स्मेल करके उसके नेचर को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। एक्चुअली में उन्हें पता नहीं होता है कि वो केमिस्ट्री को डील कर रही हैं, बट एक्चुअली में ये चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि टुगेदर विथ नेचुरल इंडिकेटर, टुगेदर विथ सम सिंथेटिक इंडिकेटर, हमारे पास में कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में भी डालते हैं, जैसे रेड कैबेज होता है, टर्मरिक होता है, ग्रेप जूस होता है, टर्निप होता है, कड़ी पाउडर होता है, चेरी होता है, बीट रूट होता है। ये सब चीज़ें जो है हमारी, ये कहीं ना कहीं नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, हम बात करते हैं सपोज टर्मरिक की, हल्दी की। आपने ऑब्जर्व करा होगा हल्दी के बारे में कि जो भाई हल्दी होती है ना, टर्मरिक होता है, एक तरह का हमारा मसालों की कैटेगरी में आता है ये। तो ये जब एसिडिक होता है, मतलब जब नॉर्मल कंडीशन में भी अगर प्रेजेंट होता है तो उसका कलर येलो होता है। बट जैसे ही ये किसी बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, इट टर्न्स इनटू रेड कलर, ठीक है। आपने देखा होगा कोई करी का स्टेन बाई चांस हमारे क्लॉथ पर लग जाता है तो वैसे तो वो नॉर्मली येलो हमको अपीयर होता है, बट जैसे ही हम उसे रिंस करते हैं डिटर्जेंट के साथ या उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं, देन इट बिकम रेड इन कलर। एंड जब प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ हम उसे वॉश करते हैं, देन वो स्टेन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये जो येलो से रेड कलर का चेंज होना है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि टर्मरिक जो होता है वो क्या है, एक तरह का यहाँ पर इंडिकेटर है। बट क्योंकि ये कंप्लीट इंडिकेटर नहीं कह सकते, देखिए बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर ऐसे हैं हमारे जो कंप्लीट नहीं है, बट जो हमने सिंथेटिक इंडिकेटर बनाए, दे आर कंप्लीट इन नेचर, है ना। मैं अगली बात जो आपसे कर रही हूँ वो है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें मैंने अभी आपको बताया वो है टर्मरिक। नेचुरल इंडिकेटर की मैं बात कर रही हूँ, और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज़ टर्मरिक, जिसे कि हम लोग हल्दी बोलते हैं ना। इट इज़ जनरली अपीयर येलो इन कलर, पाउडर्ड फॉर्म में भी है तो भी येलो है, एंड जब स्टेन लग जाएगा तो वो भी येलो ही होता है। बट दिस येलो कलर जो होगा वो जैसे बेस के कांटेक्ट में आएगा, तो बेस के कांटेक्ट में आते से ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इट टर्न्स इनटू रेड कलर, ठीक है। तो रेड कलर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, कि सब्सटेंस जो है वो कौन सी कंडीशन हो गई है, यहाँ पर बेसिक कंडीशन हो गई है, ठीक है। तो टर्मरिक जो होता है वो एसिडिक कंडीशन में या न्यूट्रल कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर येलो होता है। बट जैसे ही उसको यहाँ पर बेसिक कंडीशन मिलती है, इट टर्न्स टू रेड, ठीक है। तो ये चेंज इन कलर इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, या हम कह सकते हैं हमारे किचन में इंडिकेटर प्रेजेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स हम लोग और डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट बात जो मैं कर रही हूँ ये है मेरी अबाउट द रेड कैबेज। रेड कैबेज आप लोगों ने देखा होगा, जनरली हम जो कैबेज यूज़ करते हैं वो ग्रीन अपीयरेंस का होता है, बट अब क्योंकि हाइब्रिड चीज़ें आना शुरू हो गई हैं तो यहाँ पर रेड कैबेज भी आसानी से मिलता है। कभी भी मॉल्स वगैरह में आप देखें तो आसानी से रेड और ब्राउन, एग्जैक्टली रेड नहीं होता है, इट इज़ समवट ब्राउन इन कलर। तो ये रेड कैबेज जो होता है ये भी एक इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये एक
तरह से अपने कलर को चेंज करता है। और इसके अंदर एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है जिसको हम एंथोसाइनिन कहते हैं, जो कि जब हम एसिड और बेस के साथ में यहाँ पर उसको रिएक्ट कराते हैं तो ये अपने कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, इसे हम नेचुरल पीएच इंडिकेटर ही बोलते हैं। और इसका जो कलर चेंज है डिपेंड्स अपॉन द एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए रेड कैबेज की अगर मैं बात करूँ तो ये किस तरह का कलर चेंज कर रहा है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती हैं, ऐसा किसी नोट्स के अंदर हमें मिलेगा नहीं, बट कहीं ना कहीं ये कुछ वर्ड्स जो है वो एनसीईआरटी में नेचुरल इंडिकेटर के नाम पर दे दिए गए हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट फिर भी कुछ फैमिलियर एग्जाम्पल है जिसे मैं आपको बता रही हूँ। रेड कैबेज जो है इसमें जो पिगमेंट है दैट इज़ नोन एज एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है, जो कि इसको रेड टू ब्राउन कलर दे रहा है, इसकी एक्टिविटी के कारण यहाँ ये एक अच्छी इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है इट टर्न्स पिंक और रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, रेड कैबेज जो है ये पिंक टू रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर हम एसिड की बात करें, कौन सा कलर मिल रहा है मुझे, या तो पिंक कलर मिलेगा या फिर रेड कलर मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक सब्सटेंस। मतलब किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को अगर आप रेड कैबेज पिगमेंट के अंदर डालेंगे तो वो कलर जो है यहाँ पर टर्न हो जाएगा। ठीक है, एंड इट रिमेन पर्पल, है ना। पर्पल कलर अगर मुझे मिल रहा है दिस इंडिकेट द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। बेसिक के लिए कोई कलर नहीं दे रहा है, ये इसकी शॉर्टकमिंग है। तो पर्पल कलर अगर मिल रहा है दैट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, देखिए बेसिक में भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है कि व्हेन अल्कालाइन सब्सटेंस इज एडेड टू द रेड कैबेज सॉल्यूशन देन इट टर्न्स ब्लू और ग्रीन। दो कलर हमको मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रेड कैबेज के साथ में किसी अल्कालाइन या बेसिक सब्सटेंस को ऐड करती हूँ देन दो कलर कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, या तो ब्लू मिलेगा या फिर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर ग्रीन मिलेगा। ठीक है, तो रेड कैबेज भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो हमें तीनों ही मीडियम के अंदर कलर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग ले लेते हैं सपोज ग्रेप जूस की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेप जूस ऐसा हमें लगता है कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर, बट इसके अंदर भी कलर चेंज होता है। एंड ग्रेप जूस किस तरह से इंडिकेटर में वर्क कर रहा है ये हम लोग बात कर लेते हैं। सो माय नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ग्रेप जूस इंडिकेटर। ग्रेप जूस इंडिकेटर। अब ग्रेप जूस इंडिकेटर क्या कर रहा है, देखिए इसका जो कलर चेंज है वो डिपेंड करता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन का जो पीएच होगा उस पर ये कलर चेंज यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये जो ग्रेप जूस होता है डिपेंड्स अपॉन द चेंज इट्स कलर विच इज डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब मैं पर एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास में एसिटिक एसिड है विच इज़ वीक एसिडिक इन नेचर एंड यहाँ पर मैंने ग्रेप जूस को ऐड करा है। ठीक है, तो वीक एसिड की प्रेजेंस में ग्रेप जूस जो होता है वो अपने आप को यहाँ पर एक कलर प्रोवाइड करेगा विच इज़ पिंक और रेड, मतलब कुछ कुछ लिटमस जैसा ही यहाँ पर या तो पिंक या तो रेड कलर प्रोवाइड करेगा। एंड अगर मैं बेकिंग सोडा लेती हूँ विच इज़ वीक बेस, बेकिंग सोडा की प्रेजेंस में अगर मैं ग्रेप जूस को रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे यहाँ पर डार्क ग्रीन मिलेगा। मतलब कुछ कुछ सिमिलरिटी इसकी यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल लिटमस है उसकी तरह होती है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स बताए। आप नेचुरल इंडिकेटर्स में ही अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो कई बार नेचुरल इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्सीडेंट से बच सकते हैं। कई बार किसी गलत चीज़ को खाने से या किसी टॉक्सिन से भी हम लोग यहाँ पर बच सकते हैं, है ना, क्योंकि चीज़ें जो है वो मीडियम में अपने कलर को चेंज कर देती हैं। तो बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन कलर बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस से यहाँ पर बचा
जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे टॉक्सिन से या टू मच एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस से हम अपने आप को इस तरह के इंडिकेटर से बचा सकते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी मीन्स द इंडिकेटर विच इज़ रिलेटेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, किस मतलब सूंघ कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पता कर सकते हैं, या सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, उस पर्टिकुलर स्मेल का आना या नहीं आना ये भी पीएच को आइडेंटिफाई करता है ना। तो कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, लेट्स सी।